बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारतीय मीडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है सिखों के ख़िलाफ़ कि नेशनल डे वाले दिन यानी कि 26 जनवरी को जो रेड फोर्ट है उस पर भारतीय तिरंगे को यानी कि उनके झंडे को उतार कर उस पर खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया है। और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो सिखों की तहरीक है, जो वो पुरअमन और पीसफुल प्रोटेस्ट है उनका, जो कि फार्मर बिल के अगेंस्ट उन्होंने धरना दिया हुआ है पूरे तकरीबन भारत के कई शहरों में, तो उसको डिफेम करना है, उसको डिसक्रेडिट करना है, उसको डिस्प्यूटेड बनाना है ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है। तो हमारा भारतीयों से सवाल है कि अर्नब गोस्वामी अभी तक भारतीय मीडिया पर बैठा क्या कर रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए, इखलाकन ये होना चाहिए और लीगली भी ये होना चाहिए। इनका जो तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो इदारा है, उसको ये चाहिए कि जब तक अर्नब गोस्वामी अपने आप को क्लियर नहीं कर लेता, जो इसकी चैट रिलीज़ हुई जिसमें व्हाट्सएप चैट लीक हुई जो कि ये टीआरपी के बारे में अपने दोस्त को रिश्वत दे रहा था, इसके अलावा पुलवामा अटैक को इसने एक्सपोज किया, कि जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती इसको चैनल्स पर प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अभी तक ये प्रोग्राम्स क्यों कर रहे हैं, और ये फिर वही सिखों के खिलाफ ये जहर उगल रहा है, ये फितना फैला रहा है। और बार बार अर्नब गोस्वामी की तरह के और भी लोग एक फिजा कायम कर रहे हैं कि रेड फोर्ट पर भारतीय झंडे को उतार कर खालिस्तान का झंडा लहराया गया। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ये साबित हो चुका है कि वो रेड फोर्ट की बिल्डिंग पर नहीं लगाया गया और ना ही भारतीय झंडे की बेहुरमती की गई है। इवन ये साइड पर एक निशान साहिब का झंडा लगाया गया। तो ये साबित हो चुका है कि मोदी कई तकारीब में जाते हैं तो इन्होंने अपने सर पर जो सफ़ा बांधा होता है उस पर भी निशान साहिब का निशान लगा होता है। इसके अलावा जब 26 जनवरी की परेड हो रही थी उसमें भी निशान साहिब के झंडे लगे हुए थे। इसके अलावा आपको याद होगा कि गुलवान वैली में जब ये चाइनीज़ और भारतीय फ़ौज की लड़ाई हुई तो उधर भी भारतीय फ़ौजियों ने निशान साहिब का झंडा उधर लहराया था। तो रही बात भारत के तिरंगे और उसके झंडे की, तो ये देखा गया है कि सिखों की जो रैलीज निकल रही हैं उसमें भी लोगों ने उस झंडे को, उस तिरंगे को बड़े एहतराम के साथ अपने ट्रैक्टर्स पर, अपनी गाड़ियों पर लगाया हुआ है। तो ये भारतीय मीडिया बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहा है सिखों के खिलाफ और इनकी इस तहरीक को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। और ये पॉसिबल है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये ओपिनियन दे रहे हैं कि हो सकता है सिखों के खिलाफ 1984 जैसा जिस तरह ऑपरेशन हुआ था गोल्डन टेम्पल में, जिसमें सिखों को कत्ल किया गया था, इंदिरा गांधी ने ये ऑपरेशन करवाया था फौज की मदद से। तो सिर्फ मोदी इसी तरह के इंसिडेंट का इंतज़ार कर रहा था कि जिस तरह ये तिरंगा और खालिस्तान के झंडे की प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसकी बुनियाद पर ये कमांडोज को और फौज को सड़कों पर ले आए और फिर सिखों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। लेकिन अगर ये हुआ तो ये बहुत ही भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। भारत चूँकि अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन कहता है तो भारत के लिए ये बहुत नुकसानदेह होगा। अब देखिए, आपको मुख्तसरन बता देते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये सिख सड़कों पर क्यों हैं। इसके हम 2-3 पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स बता देते हैं कि भारत की हुकूमत ने भारत की हुकूमत पहले सिखों के साथ, जो फार्मर्स थे, उनके साथ डायरेक्ट डीलिंग करती थी। उनकी अनाज, उनकी गंदम, उनकी तमाम कपास को उठाती थी और एक मुनासिब रेट जो तय हुआ था उनको दे देती थी। तो सिख भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी ज़मीनें महफूज थी, उनको पता था जो हम कपास या गंदम उगाते हैं, चावल उगाते हैं, वो भी हमारा अच्छे रेट पर बिक जाएगा। लेकिन भारतीय हुकूमत ने जो फार्मर बिल लेकर आई है उसमें कहा है कि जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट कॉरपोरेट कंपनी के साथ डील करेंगे, यानी कि अंबानी और अदानी ग्रुप को। ये ऐसे माफियाज हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ाते जाएंगे और क्या होगा कि किसानों के लिए किसानों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। फार्मर बिल में दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई लीगल डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई लीगल डिस्प्यूट पैदा होता है किसानों और कॉरपोरेट कंपनीज के दरमियान, तो किसानों को अदालत नहीं जा सकेंगे, उनको इजाज़त नहीं होगी वो अदालत जा सकेंगे। ये बहुत बड़ा जुल्म है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कॉरपोरेट कंपनीज किसानों के ज़मीनों पर लोन लेना चाहे तो वो ले सकेंगी।
और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा, फिर वही बात कि वो किसान अदालतों में नहीं जा सकेंगे। अपनी ज़मीनों में अगर उनकी ज़मीनों को हथिया लिया जाता है, तो इसीलिए किसान सड़कों पर निकल आए हैं। ये उनका मुस्तकबिल है, उनकी 7 नस्लें, उनकी कई दहाइयों तक नस्लें बर्बाद हो जाएगी अगर ये बिल पास हो जाता है। तो आखिर पर हम भारतीयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदा के लिए आप लोग होश के नाखून लें, अपने प्राइम मिनिस्टर को पहचानें। देखिए, ये आपके एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत ऑल्दो एक ड्रीम कर रहा है, ख्वाब देख रहा है कि वो तीसरी बड़ी मईशत बनेगा, यानी कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी, जापान से ऊपर निकल आएगा और तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। लेकिन आप ही के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोदी और इसके मिनिस्टर्स ये तमाम फिगर्स को फेक कोट करते हैं, फिगर्स को एग्जेजरेट करते हैं, गलत कोट करते हैं। तो भारत की मईशत का बहुत बुरा हाल है। अब देखिए होता क्या है कि मोदी हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है कि सिखों के पीछे ISI है, फौज है और इमरान खान है। हम आपसे सवाल करते हैं कि देखिए, हमारे पास CPEC अल्हम्दुलिल्लाह सोने की चिड़िया है, जो कि आने वाली हमारी कई सदियों तक हमारे मुल्क को खुशहाल, हमें ये किसी सूरत ये सूट नहीं करता कि हम भारत के साथ किसी भी मामले में उलझें, किसी भी मामले में भारत के साथ जंग करें। हालांकि आप गुजरात का मामला उठाकर देख लें, मुंबई अटैक्स देख लें, आप 750 मीडिया आउटलेट्स, EU डिसइंफो लैब देख लें कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ झूठ पूरी दुनिया में फैला रहा है। और आपका मीडिया इस आपके मोदी प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करता है और आप लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन कोट करता है, आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन बताता है, आप लोगों के जज्बात पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज और इमरान खान के खिलाफ उभारता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग खुदारा सोचिए, खुदारा सोचिए। हम लोग पुरअमन लोग हैं, हम लोग जंग नहीं चाहते। हम आपसे ये कहते हैं कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को पहचानें, ये आपके मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर देगा, ये तमाम मुल्क में ये खाना जंगी की सूरत हाल पैदा कर देगा। और उसके लिए बहुत आसान है कि वो हर चीज़ पाकिस्तान पर डाल दे। हम लोग पीसफुल लोग हैं, अमन चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती चाहते हैं बराबरी की बुनियाद पर। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। आप लोगों ने 27 फरवरी को देख लिया, आप लोगों ने 27 फरवरी को देख लिया कि आपकी फ़ौज कहाँ खड़ी है, किस काबिल है, आपकी एयरफोर्स किस काबिल है, आपका प्राइम मिनिस्टर किस काबिल है। हमारा प्राइम मिनिस्टर पुरअमन है, हमारी फ़ौज पुरअमन है। आपकी फ़ौज, आपका प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं लोग। तो आप लोग अगर अमन चाहते हैं तो हम भी आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं बराबरी की बुनियाद पर। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे, फिर भारत का नामो निशान नहीं रहेगा। नाज़रीन, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।